नेक्स्ट वेरिएशन कर लेते हैं हम. फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट दिस टू दिस. दिस टू दिस में क्लियर है कि दीज पॉइंट्स आर फ्रॉम जेड प्लेन एंड दीज आर ऑफ डब्ल्यू प्लेन, क्योंकि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हम डब्ल्यू प्लेन में जाते हैं. तो 2 लिखा है या नहीं लिखा है, इज अंडरस्टूड कि डब्ल्यू प्लेन है. और ये जहां से हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे ये जेड प्लेन है. तो स्टार्ट किया हमने, क्रॉस रेशो फॉर्मूला लिखा. अब जिस भी न्यूमेरिकल में इन्फिनिटी भी कोई आपका पॉइंट रहेगा उसमें उसी पॉइंट को कॉमन लेना है. जैसे डब्ल्यू में कौन है इन्फिनिटी, W1, तो हम इस फॉर्मूला में से W1 कॉमन ले लेंगे. इट विल बी W माइनस W1 माइनस 1, W2 माइनस W3. सिमिलरली W1 अपॉन में भी कॉमन ले लेंगे, W2 बाय W1, W3 माइनस W, और ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक. Z वाले प्लेन में कौन इन्फिनिटी है, Z3. दिस इज Z1, Z2, Z3. तो हम अपने इनिशियल फॉर्मूला में Z3 को कॉमन ले लेंगे. तो Z माइनस Z1, Z2 बाय Z3 माइनस 1, अपॉन में से भी Z3 कॉमन ले लेंगे. तो इट इज 1 माइनस Z अपॉन Z3. तो ये इन्फिनिटी में हमेशा ध्यान रखना है, जो पॉइंट इन्फिनिटी है उसको ऑल ओवर कॉमन ले लेना है न्यूमरेटर में भी, जहां जहां वो अपीयर हो रहा है वहां सबसे. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू रहेगा बट यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा एंड समथिंग बाय इन्फिनिटी इज. ठीक है. तो अब हम पॉइंट्स रिप्लेस कर लेते हैं. डब्ल्यू तो डब्ल्यू रहेगा, W1 की जगह इन्फिनिटी. W1 कौन है, W1 की जगह 1 आ चुका है. W2 है आयोटा, W3 है 1, 1 माइनस आयोटा बाय इन्फिनिटी, 1 माइनस W. ठीक. लेफ्ट हैंड साइड समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 बचेगा -1, यहाँ बचा आयोटा -1, 1 माइनस 0, 1 माइनस W. अगर हम एक माइनस कॉमन ले लें तो इट इज आयोटा -1, W -1. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आ रही है. सिमिलरली Z3 कैंसिल हो चुका है. Z माइनस Z1, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस 1 इन्फिनिटी अपॉन में है, 1 माइनस Z अपॉन इन्फिनिटी. तो हमारे पास रिटेन होगा Z माइनस 1 के साथ 1 माइनस आयोटा. दैट्स इट. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस बार. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो की जरूरत नहीं बिकॉज ये ऑलरेडी 1 जगह अपीयर हो रहे हैं. तो आयोटा -1, 1 माइनस आयोटा इज 1 माइनस Z, W -1. I can write iota minus iota square minus 1 plus iota is W minus 1 minus ZW plus Z, और ये कैंसिल हो जाएगा. 2 आयोटा, W इज कॉमन, 1 माइनस Z, माइनस इज कॉमन, 1 माइनस Z. 2 आयोटा, 1 माइनस Z, W माइनस 1. 2 आयोटा बाय 1 माइनस Z इज W माइनस 1, और W इज 2 आयोटा 1 माइनस Z प्लस 1. ठीक है. चाहो तो आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 आयोटा प्लस 1 माइनस Z, 1 माइनस Z, और अगर हम Z को माइनस कॉमन ले लें तो Z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाय Z माइनस 1. तो दिस इज द आंसर. तो सिंपल है इसमें क्वेश्चंस. अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, इनवेरिएंट पॉइंट्स एंड नेचर. हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर लेंगे. अगर हमें पूछ रहे हैं W इक्वल टू 2Z प्लस 6 Z प्लस 7 फाइंड इनवेरिएंट पॉइंट, तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे वी नो पॉइंट इज इनवेरिएंट इफ W इक्वल टू Z, तो हम यहाँ Z से रिप्लेस कर देंगे. फिर आफ्टर दैट ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसे फैक्टराइज कर लेंगे. प्लस 6 माइनस 1. ठीक है.
तो z is 1, -6. अब कन्फॉर्मल मैपिंग में हमें डेफिनेशन आ सकती है, टू कर्व्स आर सेड टू बी कन्फॉर्मल if the angle of intersection of curves is same as angle of intersection of curves at p dash. मतलब अगर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व रहे मैग्नीट्यूड में भी एंड सेंस में भी, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों प्रिजर्व हो जाए, वी से मैपिंग इज कन्फॉर्मल. तो 2 मार्क्स में इस डेफिनेशन आ सकती है. तो आपको यही लिखना है, कंसीडर टू कर्व्स इन z प्लेन एंड लेट इट दे इंटरसेक्ट एट p. फिर हम कंसीडर कर लेंगे 2 कर्व्स इन w प्लेन, लेट देम नेम c1 dash c2 dash. Under the transformation w equal to fz, if the angle remains same as and the in magnitude and sense, then we say that mapping is conformal. और अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो सभी मैपिंग्स हमेशा कन्फॉर्मल होंगी. दिस इज अ रिमार्क. फिर अगर कभी भी क्रिटिकल पॉइंट पूछे हैं तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करके उसको इक्वल टू 0 रख के जो सॉल्व करेंगे तो वही हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन या उसी को हम स्केल फैक्टर कहते हैं. अगर w इक्वल टू fz है कहीं वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो f डैश ऑफ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब स्लोप हो गई प्रैक्टिकली, और उसका मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन. अगर एंगल ऑफ रोटेशन है तो दैट इज कॉल्ड tan इनवर्स y बाय x. ठीक है, मतलब हमें एम्पलीट्यूड ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट देना है. तो कैसे करना है इसे क्वेश्चन को हम ये देख लेते हैं. फॉर द कन्फॉर्मल मैपिंग w इक्वल टू z स्क्वायर, हमें कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन चाहिए, एंगल ऑफ रोटेशन चाहिए. हमने फंक्शन ले लिया fz इक्वल टू z स्क्वायर, एक डेरिवेटिव सर्च किया 2z. अब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट बता रखते हैं जहां पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन चाहिए, तो पहले हम उस पर डेरिवेटिव सर्च कर लेंगे, तो जो कि कांस्टेंट नंबर बन जाएगा 4 + 2 आयोटा. अब 4 + 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, और इसमें से अगर एंगल लगाएंगे तो दैट इज tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, दैट इज tan इनवर्स 0.5. इसी में क्रिटिकल पॉइंट अगर पूछा होगा तो 2z इक्वल टू 0 implies z इक्वल टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट फॉर दिस